जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में मिश्र धातु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बताएंगे जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है पीतल मिश्र धातु है। पीतल किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? यही क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी चंडीगढ़ 2004, आरआरबी चेन्नई 2005, आरआरबी गुवाहाटी 2006, आरआरबी इलाहाबाद 2006, आरआरबी मालदह 2007, आरआरसी जयपुर 2008, आरआरबी मुंबई 2013, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2021 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पीतल मिश्र धातु है। किन किन धातुओं का पीतल मिश्र धातु है? इसका सही जवाब प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक इसका सही जवाब हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु है। किसका है? कॉपर और जिंक का है। किसका है? कॉपर और जिंक का मिश्र धातु पीतल है। ठीक है, चलिए कॉपर को ही हम लोग क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। कॉपर को ही हम लोग क्या कहते हैं? तांबा। और इनका संकेत क्या होता है? Cu होता है। क्या होता है संकेत? कॉपर तांबा का संकेत क्या होता है? Cu होता है। इनका परमाणु संख्या क्या होता है? 29। परमाणु संख्या कितना होता है कॉपर का? 29। कॉपर जो है किस वर्ग का तत्व है? तो वर्ग 18 का तत्व है। और कौन सा आवर्त का तत्व है प्यारे साथियों? वर्ग 4 का तत्व है। और ये डी ब्लॉक तत्व है, यानी डी ब्लॉक का तत्व है। कॉपर जो है कौन सा ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, याद रखोगे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए जिंक को ही हम लोग जस्ता कहते हैं। जिंक को ही हम लोग जस्ता कहते हैं। ठीक है, जिंक को ही हम लोग जस्ता कहते हैं, जिनका संकेत क्या होता है? Zn होता है। इनका परमाणु संख्या क्या होता है? 30 होता है। ये किस वर्ग का तत्व है? तो 12वां वर्ग का तत्व है। और किस आवर्त का है? तो चौथा आवर्त का है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे साथियों। क्वेश्चन क्या है? कांसा मिश्र धातु है। कांसा मिश्र धातु है। किन किन धातुओं का कांसा मिश्र धातु है? इसका सही जवाब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी कोलकाता 2006, आरआरबी इलाहाबाद 2008। इलाहाबाद का नया नाम क्या है प्यारे साथियों? आप लोग क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में इनका नया नाम बताओगे। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? हम देखना चाहते हैं कितने साथियों को इलाहाबाद का नया नाम पता है। तो नया नाम क्या है इलाहाबाद का? तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। चलिए आरआरबी चंडीगढ़ 2010, आरआरबी इलाहाबाद 2013 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा जो है किन किन धातुओं का मिश्र धातु है प्यारे साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर और टीन। कॉपर और टीन का मिश्र धातु आपका कौन है? कांसा है। कांसा जो है मिश्र धातु है कॉपर और टीन का है। ठीक है, चलिए कॉपर को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर का लेटिन नाम क्या होता है? कॉपर का लेटिन नाम क्या होता है? क्यूप्रम होता है। क्यूप्रम। ठीक है, कॉपर का लेटिन नाम क्या होता है? क्यूप्रम होता है। और कॉपर को ही हम लोग क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। ठीक है, कॉपर को ही हम लोग तांबा कहते हैं। तांबा का संकेत क्या होता है? Cu होता है। इनका परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है। ये किस ग्रुप का तत्व है, यानी किस वर्ग का तत्व है? तो यह जो है 11वां वर्ग का तत्व है। किस आवर्त का तत्व है? तो ये आपका चौथा आवर्त का तत्व है। याद रखोगे, कॉपर जो है 11वां वर्ग का तत्व है। और किस आवर्त का तत्व है? तो चौथा आवर्त का तत्व आपका कॉपर है। ये आपका किस ब्लॉक का तत्व है, यानी कॉपर किस ब्लॉक का तत्व है? तो कॉपर जो है डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, कॉपर आपका क्या है? संक्रमण धातु है। कॉपर आपका क्या है? संक्रमण धातु है। कॉपर को हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, टीन। टीन का जो है लेटिन नाम क्या होता है? एस्टेनम होता है। क्या होता है? एस्टेनम। टीन का लेटिन नाम क्या होता है? एस्टेनम होता है। टीन का संकेत क्या होता है प्यारे साथियों? टीन का संकेत Sn होता है। इनका परमाणु संख्या 50 होता है। ठीक है, क्या होता है? 50। ये किस वर्ग का तत्व है?
तो ये 14वां वर्ग का तत्व है। और किस आवर्त का तत्व है? तो 5वां आवर्त का तत्व है। वर्ग आपका 14वां और आवर्त आपका 5वां, यानी 14वां वर्ग का तत्व आपका टीन है, 5वां आवर्त का तत्व आपका टीन है। ये किस ब्लॉक का तत्व है? टीन जो है किस ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों? ये पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाँ तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्डर, जिसको हम लोग टाका भी बोलते हैं। सोल्डर टाका मिश्र धातु है। किन किन धातुओं का मिश्र धातु सोल्डर यानी टाका है? ये क्वेश्चन जो है आरआरबी सिकंदराबाद 1997, आरआरबी गोरखपुर 2005, आरआरबी चंडीगढ़ 2009, आरआरबी अहमदाबाद 2009, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 में प्यारे साथियों ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सोल्डर टाका मिश्र धातु है, तो किन किन धातुओं का सोल्डर मिश्र धातु है? इसका सही जवाब हो जाएगा टीन, टीन और प्लम्बम और प्लम्बम। टीन और प्लम्बम का मिश्र धातु आपका सोल्डर है, टाका है। सोल्डर को ही हम लोग टाका कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा टीन और प्लम्बम। ठीक है, चलिए टीन का लैटिन नाम क्या होता है? एस्टेनम होता है। टीन का लैटिन नाम क्या होता है? एस्टेनम। इनका संकेत क्या होता है? टीन का संकेत क्या होता है? एसएन होता है। इनका परमाणु संख्या कितना होता है? 50 होता है। ये किस वर्ग का, ये किस वर्ग का और किस आवर्त का तत्व है? ठीक है, टीन जो है किस वर्ग और किस आवर्त का तत्व है? तो 14वां वर्ग का तत्व है और आपका 5वां आवर्त का तत्व है। और ये आपका पी ब्लॉक तत्व है। ये कौन सा ब्लॉक का तत्व है? टीन आपका पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, चलिए प्लम्बम, प्लम्बम, प्लम्बम सीसा लेड को कहते हैं। प्लम्बम किसको कहते हैं? सीसा और लेड को ही प्लम्बम कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। इनका संकेत क्या होता है? प्लम्बम का संकेत, सीसा और लेड का संकेत पीबी होता है। और इनका परमाणु संख्या कितना होता है? 82 होता है। कितना होता है परमाणु संख्या प्यारे साथियों? 82 होता है। और ये किस वर्ग और किस आवर्त का तत्व है? वर्ग आपका हो जाएगा 14वां वर्ग का तत्व है। और कौन सा आवर्त का तत्व है प्यारे साथियों? 6ठा आवर्त का तत्व है। ठीक है, और ये आपका पी ब्लॉक तत्व है। कौन सा ब्लॉक तत्व है? पी ब्लॉक तत्व है। तो प्यारे साथियों इन सभी बातों को क्या करना है? याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेनलेस स्टील। कौन सा स्टील? स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। कौन कौन धातु उपस्थित रहता है? स्टेनलेस स्टील में कौन कौन धातु उपस्थित रहता है, यानी स्टेनलेस स्टील कौन कौन धातु से बना होता है? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम, 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 आयरन और निकेल। ठीक है, निकेल का बना होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, क्रोमियम, आयरन और निकेल। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी बंगलोर 2002 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन और निकेल। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्रोमियम का संकेत सबको पता है Cr होता है। इनका परमाणु संख्या कितना होता है प्यारे साथियों? 24 होता है। ये किस वर्ग का तत्व है? तो वर्ग 6 का तत्व है। ये किस आवर्त का तत्व है प्यारे साथियों? ये आपका 4था आवर्त का तत्व है। ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों। ये आपका संक्रमण धातु है। ठीक है, याद रखोगे। चलिए ध्यान दीजिए, आयरन को ही हम लोग लोहा कहते हैं। ठीक है, आयरन को ही हम लोग लोहा कहते हैं। और आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? फेरम होता है। क्या होता है? फेरम। और इनका संकेत क्या होता है? Fe। इनका परमाणु संख्या क्या होता है? 26। ये किस वर्ग का तत्व है और किस आवर्त का तत्व है? आयरन। ठीक है, तो वर्ग 8 और आवर्त 4। ठीक है, वर्ग 8 8वां वर्ग का तत्व है और 4था आवर्त का तत्व कौन है? आयरन। ये कौन सा ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों? डी ब्लॉक का तत्व है। इनको हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। ठीक है, आयरन को भी हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। चलिए निकेल, निकेल का परमाणु संख्या, निकेल का संकेत Ni होता है प्यारे साथियों।
इनका परमाणु संख्या 28 होता है। कौन सा वर्ग का तत्व है? तो वर्ग 10 का तत्व है। कौन सा आवर्त का तत्व है? तो आवर्त 4 का तत्व है। ठीक है प्यारे साथियों, आवर्त 4 का तत्व है। ये भी आपका डी ब्लॉक तत्व है। कौन सा ब्लॉक तत्व है? डी ब्लॉक तत्व है। निकेल भी आपका संक्रमण धातु है। चलिए संक्रमण धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बताओ तो, बोलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बोलो, तुमको पढ़ाना है? नहीं पढ़ाना है? अच्छा पढ़ो ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, पढ़ो पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्या? अरे बोलो ना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नहीं पता? तब तुमको क्या पता है, जल्दी बोलो क्या पता है। यहाँ पे खड़ी हो जाओ, ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर क्वेश्चन नंबर, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे साथियों, गन धातु में होता है। गन धातु में होता है, कौन कौन सा धातु होता है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, टीन हो जाएगा, आपका जिंक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी रांची 2005 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमलगम में रहता है। अमलगम में रहता है। अमलगम वैसे मिश्र धातु को कहते हैं जिस मिश्र धातु में पारा होता है। ठीक है, जिस मिश्र धातु में पारा होता है उस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो अमलगम में रहता है, तो अमलगम में अनिवार्य है पारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा, जिसका संकेत क्या होता है? Hg। ठीक है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 80। ये कौन सा वर्ग का तत्व है? तो वर्ग 12। और कौन सा आवर्त का तत्व है? तो आवर्त 6 का तत्व है। ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है प्यारे साथियों। ठीक है, और पारा को हम लोग क्विक सिल्वर, पारद, मरकरी के भी नाम से जानते हैं। और पारा का उपयोग डॉक्टरी थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। पारा ही एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। जर्मन सिल्वर के घटक है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आरआरबी रांची 2005 में आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्मन सिल्वर के घटक है। जर्मन सिल्वर के घटक है, कौन कौन है? ये क्वेश्चन जो है आरआरसी कोलकाता 2014 में आया हुआ है। इसका सही जवाब राइट आंसर हो जाएगा कॉपर हो जाएगा प्यारे साथियों, जिंक हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। ठीक है, जिनका संकेत हम लिख दिए कॉपर, जिंक, निकेल। कॉपर का संकेत Cu, जिंक का संकेत Zn, निकेल का संकेत Ni। चलिए आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन डच धातु मिश्रण है। आरआरबी मुजफ्फरपुर 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है। डच धातु मिश्रण है तो किसका है? कॉपर और जिंक का है। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। प्यारे साथियों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।